अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु श्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपबल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी इस कविता में पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी थी और 26 साल पहले 26 जुलाई को भारत ने विजय दिवस मनाकर कारगिल पर नापाक कब्जे का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस आज के विशेष एपिसोड में कारगिल युद्ध जीतने वाले सेना के ऐसे शूरवीरों को एक भावभीनी श्रद्धांजलि। कारगिल की बुलंद चोटियां सलाम करती हैं सेना के उन शूरवीरों को जिन्होंने अपने लहू से हिमालय के माथे पर बलिदान का तिलक लगा दिया। सलाम है कारगिल जंग के उन जांबाजों को जिनकी वीरता और शहादत ने तिरंगे की आन बान और शान को और भी बुलंद कर दिया। उन्नीस 1999 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच लाहौर में समझौता हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना धोखे से भारत को तबाह करने और कश्मीर को छीनने की घृणित साजिश रचने में जुटी थी। मई 1999 पाकिस्तानी सेना LOC पार कर अपनी खतरनाक साजिश को अंजाम देने में जुट गई। द्रास सेक्टर की मशको घाटी, मारपोला रिजलाइन, कारगिल के आसपास काकसर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सेना धोखे से घुसपैठ कर कब्जा जमाकर बैठ गई। पाकिस्तानी फौज का मकसद था कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती लाइन को अलग करना। कैप्टन सौरभ कालिया की कमान में निकली एक पेट्रोलिंग पार्टी LOC के करीब लापता हो गई। कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी सेना ने उनका क्षत विश्रत शव भारतीय सेना को सौंपा। जिस बेरहमी से यातनाएं देकर उन्हें मारा गया था, उससे साफ हो गया कि ये गुनाह पाकिस्तानी फौज ने ही किया है। देखते ही देखते नेशनल हाईवे 1A पर पाकिस्तान ने सीधा हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इस धोखे से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तीनों सेनाओं को पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से देने का आदेश जारी कर दिया। भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए दुश्मन को मार भगाने की तैयारियां शुरू कर दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल VP मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और वीरता की बुलंद मिसाल है। सेना के इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना के शूरवीर दुश्मन को धूल चटा रहे थे। अब बारी थी आसमान से आग बरसाने की। तत्कालीन विंग कमांडर RS धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, स्क्वाड्रन लीडर के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल युद्ध के दौरान हवाई हमलों के नायक बनकर सामने आए। एयरफोर्स के इस अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान नेवी भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकजुट हुए और पश्चिमी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी की ताकि पाकिस्तान को बाहर से होने वाली गोला बारूद की सप्लाई रोकी जा सके। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार।
भारत के नौजवानों के शौर्य की पराकाष्ठा ने जांबाजी की एक नई मिसाल कायम करके दिखाई। सेना के नौजवान शूरवीर शेर बनकर दुश्मन पर टूट पड़े और देखते ही देखते एक के बाद एक पर्वत शिखरों पर तिरंगा फिर से लहराने लगा। पूरी दुनिया में भारत की कारगिल विजय का डंका बजने लगा। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को दुनिया की अत्याधुनिक और अचूक सैन्य शक्ति के तौर पर प्रतिष्ठित कर दिया है। इसकी आधारशिला कारगिल विजय ने ही तैयार की है। कारगिल युद्ध में सेना के शूरवीरों का बलिदान आज के नए भारत की प्रेरणा है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, बिना डरे और बिना घबराए आगे बढ़ते रहो और मुश्किल के हर शिखर को जीत लो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने ही पैरों आप कुल्हाड़ी ना चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल ना इसका मोल लगाओ। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खरा होता है।